वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। दोस्तों तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बीच में स्कूल बिल्कुल भी नहीं करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भावना। सेकेंड क्वेश्चन है कि द राइन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक हैं। इसका आपका ऑप्शन ए होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका आपका होगा ए यानी कि सेन साहब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि देवत विज्ञान क्या है। इसका आपका ऑप्शन होगा सी यानी कि देव विज्ञान। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि नाखून को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है। इसका आपका ए होगा मोम और आलता से। 6 नंबर आपका है कि दारिस क्या है। तो आपका डी होगा प्राचीन काल सोने का सिक्के को हम क्या बोलते थे, दारिस बोलते थे। 7 नंबर आपका है दोस्तों को काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। इसका होगा सी यानी कि देवनगरी के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सिक्थक का अर्थ क्या है। दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन ए होगा यानी कि मोम। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों से कितने रुपए निकाल लिए थे। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा बी यानी कि 2 रुपए। 10 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। इसका होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आपका क्या होगा इसमें रामविलास वर्मा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की जित जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। दोस्तों तो इसका आपका होगा बिरजू महाराज यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक है। दोस्तों आपका ऑप्शन होगा बी यानी कि महात्मा गांधी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। दोस्तों तो इसमें आपका होगा क्या अंग्रेजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसमें आपका होगा ए यानी कि अशोक वाजपेयी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। ये आपका बी होगा यानी कि कर्नाटक है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों इसमें ए होगा यानी कि मूर्धा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। इसमें आपका बी होगा न्याय जोड़ अक होगा जो कि क्या आपका होगा नायक होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में शुद्ध शब्द है। ये आपका सी होगा यानी कि वनवास। 19 है आपका श्याम शब्द है। दोस्तों आपका बी होगा यानी कि कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 20 क्वेश्चन आपका है कि फुटपाथ कौन सा शब्द है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए होगा यानी कि स्त्रीलिंग। 21 है आपका कर्पूर शब्द क्या है। ये है कि कर्पूर आपका क्या है। दोस्तों तो ये आपका तत्सम शब्द है यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। फिर आपका 22 है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इसमें आपका सी होगा यानी कि नेत्री। 23 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका आपका ऑप्शन सी यानी कि 6 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों इसमें सी होगा सार्वनामिक विशेषण। 25 है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। ये होगा सी यानी कि सकर्मक क्रिया। 26 आपका दोस्तों, रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, पठान राजवंश में। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुँह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंदन नंद। ये आपका किस कविता की पंक्ति है। दोस्तों ये आपका होगा सी ऑप्शन, प्रेम अयनी श्री राधिका। फिर आपका दिया हुआ है कि 28 में कुंवर नारायण की कविता है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी होगा, एक वृक्ष की हत्या। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों की प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। दोस्तों तो आपका ये होगा ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवांछित है। ये आपका बी होगा दोस्तों, प्रयाग शुक्ल द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये आपका बांग्ला होगा यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 32 है, आंगन के पर पारद्वार कवि किसकी रचना है। ये आपका सी होगा यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। फिर आपका लिखा है 33, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यह पंक्ति किस कविता की है। दोस्तों तो ये आपका क्या होगा, हिरोशिमा यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा ए। 34 है आपका, जनतंत्र का जन्म कविता की रचनाकार है। दोस्तों ये सी होगा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। 35 नंबर है, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा यानी कि सुजान रसखान में। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका ऑप्शन ए होगा, सुमित्रानंद पंत द्वारा। 37 है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1935 ईस्वी में। 38 है आपका, बेटे के आंसू को क्या आते हैं, क्यों आते हैं, बेटे के आंसू क्यों आते हैं। दोस्तों इसमें आपका ए होगा, विफलता के कारण। 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। दोस्तों इसमें सी होगा, मेरे बिना तुम प्रभु।
फिर आपका क्वेश्चन 40 नंबर दिया हुआ है कि तुम दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हम डी नंबर ऑप्शन यानी कि मूड कहते हैं। 41 है प्रलय शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों आपको पता है उपसर्ग जो हम पहले लगाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा यानी कि प्र। 42 है आपका कि पहाड़ शब्द का विशेषण है। दोस्तों पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी होगा यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। 43 है निर्धन निर्भय शब्द कौन समास है। दोस्तों ये अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि आपका दूसरे के इशारों पर भटकना, जो आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं, ये आपका मूड होगा। 41 है प्रलय शब्द का उपस्वर कौन सा है, आपको पहले भी बताया है, ऊपर में प्र होगा। 42 का है पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी होगा। 43 का निर्भय शब्द का विलोम आपको अव्ययी भाव समास होगा यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। 44 है कहाँ जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, पदबंध का उदाहरण। दोस्तों इसका आपका सी होगा यानी कि क्रिया पदबंध। 45 है आगामी शब्द का विलोम है। दोस्तों बी होगा वियुगत। 46 है जो मापा ना जा सके का एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। 47 है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसमें आपका बी होगा यानी कि स्वावलंबी होना। फिर आपका 48 है शुद्ध वाक्य क्या है। दोस्तों इसमें सी होगा मुझे किताब दो। 49 है मधुर शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों डी यानी कि र होगा। 15 आपका क्वेश्चन दिया है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों बी यानी कि संयुक्त वाक्य का। 51 क्वेश्चन है रंगपंपा किस किस्म का आदमी था। दोस्तों इसमें से ये सभी होगा कि वो लंपट था, जुआरी था, बदमाश था यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर आपका लिखा है 52 नंबर क्वेश्चन मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। दोस्तों वो कर्णफूल, कड़े और झुमकी तीनों दी थी, जिसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। फिर लिखा है 53 नंबर ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या थे। दोस्तों ए होगा यानी कि संपादक। 54 नंबर क्वेश्चन है सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। दोस्तों बिज्जू जी, आपका ऑप्शन सी सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कैलाश की पत्नी नहीं थी, बिज्जू की, नारायण की पत्नी नहीं थी, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। 56 नंबर आपका है नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पाम्पति को क्या हुआ था। दोस्तों बुखार हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 57 नंबर है बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, पुष्पा नाम था, ऑप्शन ए सही होगा। 58 नंबर बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। दोस्तों वो पढ़ना नहीं जानती थी, आपका ऑप्शन ए सही होगा। 59 नंबर है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर में दबकर शहीद हो गए थे। दोस्तों हीराकुड बांध में, आपका ऑप्शन डी सही होगा। 60 क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। दोस्तों ये आपका ए होगा यानी कि गौशाला की। 61 है जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ए होगा सन 1936 ईस्वी में। 62 नंबर है विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये आपका बी होगा यानी कि नियम बनाने में। फिर आपका 63 है मैक्स मूलर को किसने वेदांतितों का वेदांती कहा। इसका बी होगा यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। 64 है हेकल थे, ये एक जंतु वैज्ञानिक थे, आपका ऑप्शन बी होगा। 65 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। दोस्तों तो आपका ए होगा क्योंकि लेखक की छोटी लड़की ने। फिर लिखा है कि 66 में कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। उड़ीसा की है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। 67 है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर को क्या आरोप लगाए थे। दोस्तों तो पैसे चुराने का, आपका ऑप्शन डी होगा। 68 आपका है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के वृक्ष के कवि के किस रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों आपका डी होगा वृक्ष के रूप में। 69 नंबर आपका कि रेयन मार्लिया रिल्के के पिता का क्या नाम था। दोस्तों जोसेफ रिल्के था, आपका ऑप्शन सी सही होगा। 70 नंबर है कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे। यह आपका बांग्ला होगा यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है। ये हमारी नींद से, आपका ऑप्शन बी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। ये आपका सचिता हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के, आपका ऑप्शन सी होगा। 73 है दोस्तों कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, ये आपका सी होगा नगर के चौक पर। 74 है आपका कवि प्रेमघन के किस काव्य के ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। दोस्तों ये आपका सी होगा जीर्ण जनपद में। फिर आपका 75 नंबर है कि ण का उच्चारण कहाँ होता है। दोस्तों सी होगा मूर्धा से। 76 नंबर क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों बी होगा यशः जोड़दार यानी कि यशोदा। 77 है पुस्तक शब्द का संज्ञा क्या है, यानी कि आपका ए होगा जातिवाचक संज्ञा। 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ कि दया शब्द है। दोस्तों तो ए होगा यानी कि स्त्रीलिंग। 79 आपका कि ओष्ठ शब्द है। दोस्तों ये तत्सम शब्द है यानी